It is important to note that the information in this video is for study training purposes only. तो आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 7 मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस पार्ट 2 की, जिसमें हम फ्लाइट लाइन सेफ्टी को डिस्कस करेंगे। फ्लाइट लाइन सेफ्टी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोपेलर या रोटर ब्लेड्स से होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में, क्योंकि अदर फ्लाइट लाइन एक्सीडेंट्स के कंपेयर में ये ज़्यादा फैटल होते हैं। और जब ये रोटर ब्लेड्स हाई स्पीड में टर्न कर रही होती है तो इनको देख पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, और हम इनसे फेमिलियर होने के बाद भी हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता, या यूँ कह लीजिए कि उस टाइम पे हमारा ध्यान कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तो मोस्टली हर ब्लेड में हाई विजिबिलिटी मार्किंग्स किया जाता है ताकि टर्निंग के समय में ये विजिबल हो सके और एक्सीडेंट से बचा जा सके। नॉर्मली ब्लेड्स की टिप को येलो मार्क किया जाता है और ब्लेड पर ब्लैक एंड वाइट अल्टरनेट स्ट्रिप्स भी दी जाती हैं। प्रोपेलर या रोटर ब्लेड स्ट्राइक से रिलेटेड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एयरक्राफ्ट को अप्रोच करते समय सही पाथ और रूल्स को फॉलो किया जाए, तथा एयरक्राफ्ट चॉक्स को लगाते या निकालते वक्त सही पाथ को फॉलो किया जाए। अगर हम जेट इंजन एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं तो मेन रिस्क होता है नॉइज़ रिस्क, जिससे कि डीफनेस भी हो सकती है, साथ ही इनटेक सक्शन रिस्क भी रहता है, और एयरक्राफ्ट के रियर में जेट ब्लास्ट का रिस्क रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सभी मेंबर्स को एयरक्राफ्ट डेंजर एरियाज़ के बारे में पता हो। तो बात करें टोइंग एंड टैक्सिंग की, तो टोइंग के लिए एक क्वालिफाइड ट्रक ड्राइवर, एक सुपरवाइज़र, एक ब्रेकमैन और बाहर लुकआउट के लिए कुछ पर्सनल्स होने चाहिए। टोइंग के लिए कुछ लेट डाउन रूल्स दिए गए हैं जो कि डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, जिनमें मेनली नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ टग, मैक्सिमम टोइंग स्पीड, मैक्सिमम टर्निंग रेडियस और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी एक्सीडेंट से बचा जा सके। बात करें टैक्सी की, तो एयरक्राफ्ट टैक्सी मेनली क्वालिफाइड पायलट्स के द्वारा की जाती है, लेकिन कुछ लाइट एयरक्राफ्ट्स की टैक्सी क्वालिफाइड इंजीनियर्स के द्वारा भी की जा सकती है। जब भी किसी एयरक्राफ्ट को कुछ समय के लिए या ओवरनाइट के लिए या किसी इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन में पार्क करना हो तो कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें एयरक्राफ्ट व्हील्स पे आगे और पीछे चोक्स लगाना, इंजन इनटेक एंड एग्जॉस्ट को कवर करना, एयरक्राफ्ट के सभी कंट्रोल सरफेसेस को लॉक करना, पाइटो ट्यूब एंड स्टैटिक वेंट्स को ब्लैंक करना तथा एयरक्राफ्ट की अर्थिंग करना शामिल है। एयरक्राफ्ट मार्शलिंग के दौरान पर्सनल्स का मार्शलिंग प्रोसीजर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स की जानकारी भी होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे खड़े होने का करेक्ट प्लेस सो दैट एयरक्राफ्ट क्रू को मार्शलर आसानी से दिखाई दे, एयरक्राफ्ट स्टॉपिंग पॉइंट, विंग टिप्स के लिए एडिशनल लुकआउट मैन्स की रिक्वायरमेंट। वैसे तो फ्यूलिंग का टॉपिक मॉड्यूल 11 में कवर किया जाता है, लेकिन यहाँ हम कुछ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें फ्यूल टाइप के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एयरक्राफ्ट के लिए कौन सा टाइप एंड ग्रेड का फ्यूल रिक्वायरमेंट है। बहुत बार डिफरेंट ग्रेड एंड फ्यूल टाइप्स मिक्स हो जाते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। बात करें फ्यूल टैंकर की, तो फ्यूल टैंकर एयरक्राफ्ट से जितना हो सके दूर पार्क करना चाहिए और एयरक्राफ्ट से अवे फेसिंग होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ फायर एयरक्राफ्ट से टैंकर या टैंकर से एयरक्राफ्ट तक पहुंचने के चांसेस कम हो सकें, और टैंकर का पाथ क्लियर होना चाहिए ताकि इमरजेंसीज में टैंकर को ईजिली एंड क्विकली एयरक्राफ्ट से दूर ले जाया जा सके। फ्यूल टैंकर, फ्यूलिंग हॉज, एयरक्राफ्ट और ग्राउंड की आपस में इलेक्ट्रिकली बॉन्डिंग होनी चाहिए ताकि फ्यूल फ्लो से जनरेटेड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ईजिली ग्राउंड में पास हो सके। फ्यूलिंग के दौरान नेक्ड लाइट, स्मोकिंग, इलेक्ट्रिक स्विचेस ऑपरेशन, मोबाइल ऑपरेशन, रेडियो एंड रडार इक्विपमेंट ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। वेदर रडार का हीटिंग और रेडिएशन इफेक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
रडार ऑपरेशन के समय हमें एक सेफ डिस्टेंस पे रहना चाहिए। एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस मैनुअल में पूरी डिटेल दी जाती है कि कितनी सेफ डिस्टेंस है डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ रडार इन यूज। साथ ही वेदर रडार टेस्टिंग के टाइम कोई भी फ्यूलिंग ऑपरेशन नहीं होना चाहिए।